जमीन, मकान, सोना, चांदी आदि ये सब बाद के साथी हैं। सबसे पहला साथी उत्तम स्वास्थ्य है। पहले उसकी रक्षा करें। प्रतिदिन बहुत से लोग आपसे मिलते हैं, आपसे हर रोज बातें करते हैं, आपको चाहते हैं। आप उनके लिए एक अच्छे मित्र, साथी, भाई, बहन, पति, पत्नी आदि कुछ भी संबंध वाले हो सकते हैं। वे दूसरे लोग तभी तक आपको चाहते हैं, तभी तक आपसे प्रेम करते हैं जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप उन पर किसी प्रकार का भार नहीं है। परंतु यदि आप रोगी हो जाएंगे, अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाएंगे, तब आपको दूसरों की सेवा, सहायता लेनी पड़ेगी। उस स्थिति में कोई 2-4 दिन भले ही आपकी सेवा कर दे, कोई 5 या 10 दिन भी कर देगा, परंतु लंबे समय तक लोग आपकी सेवा करने से कतराएंगे, जी चुराएंगे। यदि मान लो वृद्धावस्था आ गई या कोई स्थायी रोग लग गया या फिर आपको लंबे समय तक बिस्तर पर लेटने की नौबत आ गई, तो ऐसी स्थिति में लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे कन्नी काटेंगे, आपको भार समझेंगे। क्योंकि स्वभाव से ही सब लोग स्वार्थी होते हैं। सभी के पास अपने अपने काम हैं। किसी को दूसरों की सेवा करने में कोई रुचि नहीं है। आज के समय में अपना सुख छोड़कर कौन दूसरों की सेवा करता है? पति पत्नी आदि निकट संबंधी कुछ अपवाद रूप लोग ऐसे होते हैं, वे लंबे समय तक सेवा कर भी देते हैं, परंतु फिर भी लोग वृद्धों की या रोगियों की सेवा नहीं करना चाहते। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यह आपका उत्तम साथी है जो 24 घंटे आपके साथ रहकर आपको सुख देता है। आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो आप किसी पर भार नहीं बनेंगे और दूसरे लोग भी आपको भार नहीं समझेंगे। ऐसी स्थिति में आपको भी सुख मिलेगा और दूसरों का प्रेम भी आपके साथ बना रहेगा। युवा अवस्था में तो कोई सेवा न करे या कम मात्रा में करे तो काम चल भी सकता है, क्योंकि तब आपके पास कुछ शक्ति होती है। तब आप बहुत से काम स्वयं भी कर सकते हैं,
परंतु वृद्धावस्था में जब शक्ति कम रह जाती है, तब रोगी हो जाने और सेवा न मिलने पर बहुत कठिनाई होती है, बहुत पीड़ा होती है। तब यदि किसी ने आपकी सेवा नहीं की तो आप बहुत अधिक दुखी हो सकते हैं। इसीलिए विशेष रूप से सावधान रहे, रोगी ना बने। इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य की रखें। सदा स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि रात को जल्दी सोना, 10 या 10:30 बजे तक रात में सो जाए, सुबह जल्दी उठना। ये दूसरा नियम है। 4:30 या 5 बजे तक उठ जाए, फिर अपनी दैनिक क्रिया शौच आदि करके थोड़ा व्यायाम अवश्य करें, प्रभु भक्ति करें, ध्यान प्रतिदिन करें। सुबह शाम दोनों समय प्रभु भक्ति करें और सुबह शाम दोनों समय कम से कम 15 या 20 मिनट सुबह और 15 या 20 मिनट शाम के समय ध्यान अवश्य करें। अपनी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उस हिसाब से भोजन भी करें। शाकाहारी भोजन अपनाएं, सात्विक भोजन खाएं, संयम से खाएं, भूख से थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि अधिक खाने से आप रोगी भी हो सकते हो। अक्सर लोग स्वाद के कारण मात्रा से अधिक भोजन करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं और फिर अनेक रोगों को निमंत्रण भी देते हैं। इसीलिए खाने पीने में पूरा संयम रखें। अहिंसा, सत्य आदि नियमों का पालन करें। मन तथा सभी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखें। कर्म करने में पूर्ण पुरुषार्थी रहे। अपना काम स्वयं अपने हाथों से करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। फिर जितना फल मिले उतने में प्रसन्न रहे। शिकायत ना करें कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी मुझे फल बहुत कम मिला। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान की घटनाएं होती रहती है, उनसे ना घबराए, उसका ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से भी आप बीमार हो सकते हैं। प्रभु की उपासना करें। गाय आदि प्राणियों को भी भोजन चारा आदि प्रतिदिन दें। इन कार्यों को करने से आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संतुलन बहुत अच्छा बना रहेगा और आप रोगी होने से बचे रहेंगे। इसके अलावा
सत्संग करें, गुरु के सानिध्य में जाएं, अध्यात्म की कलाएं सीखें, ज्ञान प्राप्त करें और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। खराब दृश्य, गलत बातों से दूर रहें, दुष्ट लोगों से भी बचकर रहें। झूठ, छल, कपट, अन्याय, रिश्वतखोरी आदि बुरे कर्मों से भी बचते रहें। अपने परिवार वालों को भी ये अच्छी बातें सिखाएं, बताएं। ऐसा करने से आप स्वस्थ, प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति।